गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज दृष्टि। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी चैप्टर का लेक्चर नंबर 6। इफ यू न्यू टू दिस चैनल, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स प्रॉब्लम सेट। ये थ्योरम का जो प्रूफ है ना, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। बट ये जो प्रूफ है इसके ऊपर मैं एक सेपरेट लेक्चर बनाने वाली हूँ। ओके, सो आज के लेक्चर में हम सिर्फ वो थ्योरम क्या है वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट एंड उसके रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे। देन इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी डिस्कसिंग द एंटायर प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सो लेट अस स्टार्ट देन। दिस इज प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 12. What is given is they have given that seg xy is parallel to seg AC. If 2 into ax is 3 into bx and xy का value is 9, then complete the following blanks to find AC. मतलब बेसिकली तुमको AC का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे कैसे करोगे? अगेन विल फर्स्ट फाइंड टू ट्रायंगल्स, देन प्रूव दे आर सिमिलर, फिर उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का ले लेंगे रेशियो, वैल्यूज भी दिया है, सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको वैल्यू मिलेगा AC का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़े स्टेटमेंट्स दिए हैं प्रूफ में, जो बचा हुआ बॉक्स है वो हमको कंप्लीट करना है। So let us start then. So they have given that 2 into ax is 3 into bx. Correct? So ax upon bx का वैल्यू क्या रहेगा? So क्या करना है इस ax लेफ्ट हैंड साइड में उसको एज इट इज रखना है, bx जो राइट हैंड साइड में था उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। करेक्ट? अब ना लेफ्ट हैंड साइड में 2 भी प्रेजेंट था, मुझे 2 राइट हैंड साइड में शिफ्ट करना है क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में ओनली आई वांट ax। तो जब 2 राइट हैंड साइड में जाएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड 3 तो राइट हैंड साइड में, उसको कहीं शिफ्ट नहीं करना है तो वो एज इट इज रहेगा। तो तुमको ax अपॉन bx का वैल्यू क्या मिला? 3 अपॉन 2। इन द नेक्स्ट स्टेप दे हैव डन न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, दैट इज ax प्लस bx अपॉन bx। इसको तुम बोलते हो कंपोनेंडो। When you add numerator and denominator, upon में denominator रखते हो तो उसको बोलते हैं componendo. If you're using componendo in the left hand side, you have to use it in the right hand side also. यहाँ पे right hand side में क्या आएगा? 3 upon 2 था, so 3 plus 2 upon 2 आएगा because we are using componendo. So यहाँ पे हमको मिला 3 plus 2 upon 2. Now ये जो ax plus bx है, ये ax and bx together they are forming ab. So ax plus bx के जगह पे they have written ab. So ab upon bx would be what? 3 plus 2, that is 5 upon 2. हमको यहाँ पे मिला 5 upon 2. They have marked it as equation number 1. अब वो बोल रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। कौन से दो ट्रायंगल्स? ट्रायंगल BCA एंड ट्रायंगल BYX। कैसे है? कौन सा टेस्ट यूज किया है? देखो ये दो जो ट्रायंगल्स है ना, इनके पास एक कॉमन एंगल है, एंगल B। ऑल्सो अगर हमको और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है यूजिंग AA टेस्ट। कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए दे हैव गिवन वन स्टेटमेंट दैट XY इज पैरेलल टू AC। XY और AC पैरेलल है एक दूसरे को, एंड इफ दे आर पैरेलल, ये दो जो एंगल दिख रहा है तुमको वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स रहेगा एंड दे आर आल्सो गोइंग टू बी ऑफ इक्वल मेजर। सो हमको ये दोनों ट्रायंगल्स का दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो वी कैन से दैट these two triangles are similar using AA test of similarity. Then take corresponding sides का ratio. So you got AB upon BX is equal to AC upon XY. अब ना equation 1 से तुमको AB upon BX का वैल्यू पता है, that is 5 upon 2. So instead of this we are going to write 5 upon 2, ठीक है, is equal to AC upon 9. Now you have to find the value of AC. Cross multiply. So AC is 9 into 5 upon 2. अभी कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, so directly multiply. 9 5s are 45 upon 2. Now when you convert 45 upon 2 in decimals, तुमको आंसर मिलेगा 22.5. So final आंसर तुमको मिल गया AC is equal to 22.5. ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं where they have given some statements and तुमको blanks fill करना है. This comes for 3 marks in the examination. I hope you have understood. Let's start with the next question, that is problem set question number 13. What is given in the question?
क्वाड्रिलैटरल DEFG इज अ स्क्वायर, ठीक है, तो ये जो क्वाड्रिलैटरल दिख रहा है DEFG वो तो स्क्वायर है, हमको क्लियरली इट्स विजिबल। इन ट्रायंगल ABC, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसके अंदर एंगल A is 90 डिग्री, you have to prove that DE square is equal to BD into EC. Now how to proceed with the proof? DE square है मतलब can I write DE into DE is equal to BD into EC, ये हमको प्रूफ करना है। अब ना ध्यान से देखो, ये जो DE into DE है is equal to BD into EC है, इसमें ये जो DE है it is forming a part of a square, ठीक है, ये स्क्वायर है उसका एक साइड DE है एंड सब साइड स्क्वायर के होते हैं इक्वल, तो DE is equal to DG is equal to GF is equal to FE because all sides of a square of equal measure। तो मैं एक DE के जगह पे लिख सकती हूँ DG, दूसरे DE के जगह पे लिख सकती हूँ EF। So this DE can be replaced with a DG और ये DE के जगह पे I can write EF। So basically you have to prove that DG into EF is equal to BD into EC। Now कैसे प्रूफ करना है, तो देखो हमको दो ट्रायंगल्स पहले तो फाइंड करना है, तो DG की वजह से एक ट्रायंगल बन रहा है एंड EF की वजह से ये ट्रायंगल बन रहा है, तो बेसिकली वी हैव टू प्रूव दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट डायरेक्टली कुछ प्रूव नहीं कर सकते हो क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक एंगल 90 डिग्रीज वाला है और कुछ हमें नहीं पता। सो व्हाट वी कैन डू इज, ये जो थर्ड ट्रायंगल दिख रहा है ना उसका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। अगर मैंने ये बता दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, देन बता दिया कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है, सो बेसिकली आई कैन शो दैट दिस ट्रायंगल एंड दिस ट्रायंगल आर सिमिलर, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद द प्रूफ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्क्वायर है, दैट राइट, क्वाड्रिलैटरल DEFG इज अ स्क्वायर, जिसकी वजह से हमको दो साइड्स पैरेलल मिलते हैं बिकॉज स्क्वायर के ऑपोजिट साइड्स होते हैं पैरेलल, तो यहाँ पे मुझे GF एंड DE मिल रहा है पैरेलल, so I'll write therefore seg GF is parallel to seg DE। अब अगर DE को पैरेलल है तो BC को भी पैरेलल रहना चाहिए GF, so therefore seg GF is parallel to side BC। अब अगर मुझे ये दोनों साइड्स पैरेलल मिल गए तो I can find some angles which are congruent। so यहाँ पे अगर मैं कंसिडर कर रही हूँ AB as the transversal, मुझे दो एंगल्स मिल रहे करस्पॉन्डिंग एंगल्स, these are the two corresponding angles which are of equal measure, so I'll write that angle AGF is congruent to angle B। mark this as equation 1। वैसे ही अगर तुमने AC ट्रांसवर्सल लिया तो तुमको ये दोनों एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट मिल जाएंगे, so write it down, therefore angle AFG is congruent to angle C। mark this as equation 2। क्यों मार्क करें, क्योंकि later on we are going to use it। अब बात करेंगे ये दोनों ट्रायंगल्स के बारे में, ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल BDG। सो यहाँ पे एक एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है, दूसरा वाला 90 डिग्रीज है तो ये भी कॉन्ग्रुएंट है, सो बेसिकली ये दो ट्रायंगल्स के मुझे दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिले, सो आई राइट इट डाउन। इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल BDG, angle AGF is congruent to angle B from equation 1। Also, angle GAF is congruent to angle BDG because each measures 90 degree। दो angles congruent मिल गया तो we can say that these two triangles are similar using AA test of similarity। Therefore, triangle AGF is similar to triangle DBG using AA test of similarity and mark this as equation 3। ये था फर्स्ट पार्ट ऑफ द प्रूफ जिसमें हमने ये दो ट्रायंगल्स से सिमिलर बता दिया। इन द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रूफ हम ना ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बताने वाले। सो आई राइट इन ट्रायंगल AGF एंड ट्रायंगल EFC, एक एंगल तो ऑलरेडी कॉन्ग्रुएंट है बिकॉज इट्स करस्पॉन्डिंग एंगल, सो वी विल राइट एंगल AFG इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C फ्रॉम इक्वेशन 2। ये जो डब्बा दिख रहा है वो 90 डिग्रीज इंडिकेट करता है, तो यहाँ पे और एक एंगल का पेयर मुझे कॉन्ग्रुएंट मिल गया क्योंकि दोनों का मेजर 90 डिग्रीज है। सो लेट अस राइट इट डाउन, एंगल GAF इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEC बिकॉज ईच मेजर्स 90 डिग्री। दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट मिल गया तो ये दो ट्रायंगल्स भी सिमिलर है, देयरफॉर triangle AGF is similar to triangle EFC
using AA test of similarity. Mark this as equation 4. अब ना फोर्थ और थर्ड वाली इक्वेशन को ध्यान से देखो. लेफ्ट हैंड साइड दोनों का सेम है. तो लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम रहना चाहिए. That means I can write that triangle DBG is similar to triangle EFC. दोनों का राइट हैंड साइड भी सिमिलर होगा. अब अगर मुझे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर मिल गए, so I can now take corresponding sides का ratio. So I will first take starting का दो letters, that is BD है, यहाँ पे EF है. So BD upon EF is equal to, अब मुझे यहाँ पे DG चाहिए. DG मतलब first and last letter. तो EFC का भी फर्स्ट और लास्ट लेटर क्या है? EC. So it will be DG upon EC. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करना है. So BD into EC is equal to DG into EF. अब देखो राइट हैंड साइड हमको मिल गया, BD into EC मिल गया. अब EF और DG दोनों की जगह पे अगर DE रहता था तो हमको हमारा प्रूफ भी मिल जाता था. कैन आई राइट EF के जगह पे DE एंड DG के जगह पे DE? यस, क्योंकि ये क्या बना रहे हैं? साइड्स ऑफ अ स्क्वायर. आई कैन राइट BD into EC is equal to, इसके जगह पे आई जस्ट राइट DE into DE क्योंकि एक स्क्वायर के साइड्स है एंड स्क्वायर के साइड्स होते हैं सेम. सो DE into DE मिल गया हमको. Hence we have proved that DE square is equal to BD into EC. यहाँ पे नहीं जो रीजंस लिखे हैं ये सब तुमको लिखने हैं. इट कैरीज मार्क्स. ठीक है. सो टोटल ये सम आता है 4 मार्क्स के लिए. फर्स्ट स्टेप में तुमने ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बताया, सेकंड स्टेप में ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है बताया, देन तुमको ये वाला और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है मिल गया. देन यू जस्ट यूज करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनका ले लिया रेशियो, मिल गया आंसर. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. चलो बढ़ते हैं आगे. Let us start with most important topic of today's lecture, that is theorem on areas of similar triangles. First of all, इसका statement देखते हैं क्या दिया है. Ratio of areas of two similar triangles is equal to ratio of squares of their corresponding sides. नहीं समझा? देखो ब्रेक करके हम इसको समझने का ट्राई करते हैं. टू सिमिलर ट्रायंगल्स की बात चल रही है तो पहले दो सिमिलर ट्रायंगल्स ले लेते हैं. दिस इज ट्रायंगल ABC, दिस इज ट्रायंगल PQR. ठीक है. सो इफ ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, then तुमको क्या मिलना चाहिए? It is equal to ratio of squares of their corresponding sides. मतलब उनका ये दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR is equal to रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ their corresponding sides. अभी यहाँ पे ना ABC का मैं स्टार्टिंग का दो लेटर्स इफ आई कंसिडर, ठीक है, AB, तो इसका दो लेटर स्टार्टिंग का PQ है. So I write AB upon PQ. Am I right? No, क्यों? क्योंकि हमको स्क्वायर्स बोला था. I will write A square upon B square. Now it's correct. It is also equal to बाकी के दो corresponding sides लो. यहाँ पे अगर हम दो लास्ट का लेटर्स लेते हैं, यहाँ पे QR है. So BC square upon QR square, which is also equal to first and last letter AC. तो यहाँ पे first and last letter PR है, तो it will be equal to AC square upon PR square. This is theorem on areas of similar triangles. चलिए इसको समझते हैं with the help of an example. This is my triangle ABC and triangle PQR. इसके measurements दिए गए हैं. Now the question is, are these two triangles similar? अगर similar नहीं है आगे proceed नहीं कर सकते. ठीक है, theorem on areas of similar triangles नहीं कर सकते. First thing we need to find is, are they similar? अभी यहाँ पे दोनों के sides का measurement दिया है, तो we will use SSS test to prove. Corresponding sides का लेते हैं ratio. सबसे बड़ा साइड यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 12 है, तो 6 upon 12 is 1 upon 2. नेक्स्ट सबसे छोटा साइड 4 है, यहाँ पे 8 है, 4 upon 8 is again 1 upon 2. देन बच्चा वाला साइड AC and PR, so 5 upon 10 is again 1 upon 2. So yes, corresponding sides का रेशियो मुझे इक्वल मिलता है, तो we can say that triangle ABC is similar to triangle PQR by using SSS test. अब ये सिमिलर है तो हम आगे बढ़ सकते हैं. Now ये अगर ट्रायंगल ऑक्यूपाई कर रहा है x जगह, तो PQR कैन यू सी इज ऑक्यूपाइंग स्पेस व्हिच इज 4 times more than एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. मतलब PQR जो है 4 बार ज्यादा जगह ऑक्यूपाई कर रहा है देन ABC. सो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR क्या रहेगा? इट विल बी
4x। चलो अब इन दोनों ट्रायंगल्स के एरियाज का रेशियो लेते हैं। सो वी विल गेट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू ABC का एरिया है x, PQR का एरिया है 4x। x is got cancelled out, so हमको मिला 1/4। अब ना करस्पॉन्डिंग जो साइड्स था इनका तुमको रेशियो कितना मिल रहा था 1/2। कैन आई से दैट S1/S2 is equal to 1/2 where my S1 and S2 are corresponding sides। अब इनका स्क्वायर लेके देखते हैं क्या मिल रहा है। So taking squares on both the sides we will get S1/S2 the whole square and 1/2 the whole square which is 1/4। दिख रहा है 1/4 1/4 दोनों का सेम आ गया। If right hand side same है we can say that left hand side भी same होगा। So area of triangle ABC upon area of triangle PQR is equal to S1 square upon S2 square। और यही तो था areas of similar triangles का theorem। This is not the actual proof। Actual proof मैं next lecture में पूरा अच्छे से डिस्कस करने वाली हूँ। अभी के लेक्चर में सिर्फ हम इसका स्टेटमेंट देखा है हमने, अभी इसके कुछ सम्स करने वाले हैं। Let us start with the first question, that is practice set 1.4 का question number 2। क्या दिया है? If triangle ABC is similar to triangle PQR and AB is to PQ is equal to 2:3, fill in the blanks। तो हमको पता है अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है उनके एरियाज का रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू, क्वेश्चन में ना AB is to PQ दिया, मतलब यहाँ पे दो स्टार्टिंग के लेटर्स कंसिडर कर रहे हैं AB, तो यहाँ पे भी दो स्टार्टिंग के लेटर्स के PQ, तो हम PQ का स्क्वायर कंसिडर करेंगे। इसका वैल्यू दिया है ना AB is to PQ is equal to 2:3। अगर मैं स्क्वायर कंसिडर कर रही हूँ लेफ्ट में तो राइट में भी स्क्वायर कंसिडर करना है। सो इट विल बी 2 स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, तो मुझे आंसर मिल गया 4:9। Let us go to the next question. This is practice set 1.4 का question number 3। क्या दिया है? If triangle ABC is similar to triangle PQR, area of triangle ABC is 80, area of triangle PQR is 125, then again you have to fill in the blanks। अब हम ना क्या कर रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल्स जो सिमिलर है इनके एरियाज का रेशियो ले रहे हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR will be equal to 80/125, क्योंकि यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80 दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125 दिया है, सो इट इज इक्वल टू 80/125। हमको बोला है AB अपॉन PQ फाइंड करो। अभी कैसे करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर आएगा यूजिंग थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ इसका वैल्यू क्या है 80/125, so let us substitute। So 80/125 is equal to AB square upon PQ square। अब ना 80 और 125 can we reduce it into some lowest terms? Yes, दोनों कौन से टेबल में साथ में जाता है 5 के 5 16s आ 5 25s आ, so हमको आंसर क्या मिला 16/25 is equal to AB square upon PQ square। अब मुझे AB और PQ सिर्फ चाहिए, स्क्वायर्स नहीं चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, मैं दोनों साइड्स पे ना स्क्वायर रूट ले लूंगी। सो AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर का इफ आई टेक स्क्वायर रूट आई विल जस्ट गेट AB अपॉन PQ। अब 16/25 का भी स्क्वायर रूट लेना है। स्क्वायर रूट मतलब कौन से नंबर का स्क्वायर है 16, 4 का, 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो मुझे AB अपॉन PQ क्या मिला 4/5। दैट इज आवर आंसर। It comes for usually 1 mark। Let us move to the next question, that is problem set का first का question number 4। हमने first का 1 2 3 and 5 पहले के lectures में किया, fourth one बचा था। Let us solve it। क्या दिया है, triangle ABC and triangle DEF are equilateral triangles। Area of triangle ABC is to area of triangle DEF is equal to 1:2। If AB is 4, what is the length of DE? अब equilateral triangles है ना, equilateral triangles are always similar, remember this। क्यों, क्योंकि equilateral triangles है मतलब each angle will measure 60 degrees। तो अगर दो equilateral triangles है दोनों का दो corresponding angles हमको congruent मिल गया,
So we can always say that equilateral triangles are similar. So let us write that equilateral triangles are always similar, and if they are similar, उनके areas का ratio will be ratio of squares of their corresponding sides. So triangle ABC is similar to triangle DEF. इसीलिए हम बोल सकते हैं कि area of triangle ABC upon area of triangle DEF is equal to AB square. स्टार्टिंग का दो लेटर्स और यहाँ पे भी स्टार्टिंग के दो लेटर्स क्या है D, so it will be DE square. Because theorem on areas of similar triangles gives us this. अभी 1:2 दिया है इसका वैल्यू, तो let us substitute. So 1/2 is equal to AB square upon DE square. अभी क्वेश्चन में ना AB का भी वैल्यू दिया है 4, तो let us substitute. यहाँ पे आएगा 4 स्क्वायर, क्योंकि हम AB का स्क्वायर कंसिडर कर रहे हैं, अपॉन DE स्क्वायर. नाउ यहाँ पे मुझे DE का वैल्यू चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए. अगेन आई टेक स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स. तो 1 का स्क्वायर रूट इज 1, 2 का स्क्वायर रूट विल बी √2 ओनली, क्योंकि 2 का स्क्वायर रूट नहीं पता तो विल जस्ट कीप √2 इज इक्वल टू 4 स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी जस्ट 4 अपॉन DE स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी जस्ट DE. अब DE का वैल्यू फाइंड करने के लिए जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई. सो DE into 1 is DE, which is equal to 4 into √2, which is 4 √2, and option D is correct. So